अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हाउ टू अवॉइड सिंस। सिंस अवॉइड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस बात की रियलाइजेशन है कि ज़िंदगी एक टाइम बॉम्ब है, इट कैन एक्सप्लोड एनी टाइम। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमसे छुपाई हैं उसमें हमारी मौत का वक्त भी हमसे छुपाया है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। वी हैव टू फिक्स आवर थिंग्स एसेपी, क्योंकि जो सांस आ रही है और ये जा रही है ना, ये किसी वक्त भी रुक सकती है। और अगर आप और मैं किसी गुनाह की स्टेट में हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा खात्मा ऐसी स्टेट पे है कि हम गुनाह की हालत में हैं, तो हमारी आखिरत भी हम लोग वी आर नॉट इन अ गुड स्टेट, वी वॉन्ट बी इन अ गुड स्टेट। तो इसकी फिक्र आज से ही करनी है और अभी से ही करनी है आपने और मैंने। जिंदगी हुई एक टाइम बॉम्ब, किसी वक्त भी एक्सप्लोड कर सकती है, तो आप और मैं गफलत में जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो हमें क्या करना है, हमें क्या तैयारी करनी है और एट मिनिमम हमें क्या क्या करना है, एट मिनिमम हमने क्या क्या करना है, इस पर हम थोड़ी सी आज बात करते हैं। तो एट मिनिमम हमने सबसे पहले एक चीज़ ये करनी, नियत। अभी अभी बैठे बैठे हम ये नियत करें अपने आप से कि यार मुझे अपने इश्यूज ए से भी फिक्स करने हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी एंड कब हो जाएगी। इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अब बचना कैसे है, इस्लाम ने हमें बहुत क्लियरली बताया है, हमारे दीन ने हमें बहुत क्लियरली बताया कि हमने बचना कैसे। तो नीयत तो हमने होगी कि हमने ये इंटेंशन करनी है कि यार आज से आई हैव टू फिक्स माय थिंग्स। इस नीयत के साथ ना दुआ को जोड़ें। हम ये बात ज़रूर रियलाइज़ करें कि हमारे हाथ में कोशिश है, मगर हमें जो तौफीक है ना वो अल्लाह की तरफ से आनी। और तौफीक कहाँ से आएगी? इरादे से। अगर आप और मैं कैजुअली ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में इरादा शामिल नहीं है अपने आप को ठीक करने का, अपने आप को बेहतर करने का, तो इरादा, विलिंगनेस, इसको इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा कि यार मुझे ये फिक्र करनी है। मैं अगर सेहत मेरी अच्छी है और अगर मैं अभी ठीक हूँ, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अभी हमारे पास वक्त है। वी नेवर नो कि कौन सा मोमेंट हमारी जिंदगी का आखिरी मोमेंट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सेहत का मसला हो, इट कुड बी एनीथिंग, आई डोंट वांट टू मेंशन इट, वी नो। तो नीयत, विलिंगनेस, इसके साथ दुआ को जोड़ें। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी नीयत आ गई, आपकी विलिंगनेस आ गई, तो विलिंगनेस के बाद जो सबसे पहला काम और सबसे बेसिक काम जो हर मुसलमान करना चाहेगा ना अपने आप को बचाने के लिए, वो अपनी नमाज सिक्योर करेगा सबसे पहले, और वो दुआ करेगा और नमाजों के साथ दुआ करेगा। जब आपकी नीयत आ गई, आपकी विलिंगनेस आ गई, तो आपको दुआ करनी है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे तौफीक दे। मैं उठते बैठते अपने आप से ये बात करें कि अल्लाह मुझे तौफीक दे। आई वांट टू फिक्स माय इश्यूज बिफोर आई डाई। मुझे हुस्न खात्मा चाहिए। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुआ सिखा के गए हैं कि हम अल्लाह से हुस्न खात्मा मांगे, कि हम जब अल्लाह के पास हैं तो इस स्टेट में हो कि अल्लाह हमसे राजी हो। अल्लाह से दुआ हम नमाजों के साथ जोड़ें। पहला टूल ये है कि नमाजों की पाबंदी इस नीयत के साथ कि अल्लाह मैं तुझको राजी करना चाहता हूँ, मैं हुस्न खात्मा चाहता हूँ, इसलिए मैं नमाजों की पाबंदी पर आ रहा हूँ। आप अपने दुनिया के जो मैटर्स हैं ना, उनसे कभी भी फारिग नहीं होंगे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अपने आप को ठीक करने की प्रायोरिटी नहीं है और आप दुनिया में बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं, आप दोबारा एक बहुत बड़े रिस्क में हैं। टूल नंबर 1, पाबंदी नमाजों की। 5 वक्त नमाज एट लीस्ट, क्योंकि अगर क़यामत के दिन पहला सवाल नमाजों का है, तो नमाजें अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने सबसे बेसिक और पहले इम्तिहान में फेल हो रहे हैं। हमें अपने आप को इस चीज से बचाना है। और जिंदगी जैसी मर्जी चल रही है, नमाज इसमें ऐड करना शुरू करें, क्योंकि इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। आपकी नमाजें आपको हर गलत काम से बचा लेंगी, फहश कामों से और मुनकर कामों से अल्लाह आपको आपकी नमाजें बचा लेंगी। फिर दुआ करनी है अल्लाह से, अंतुमुल फुक्करा इलल्लाह। हमें अल्लाह से हर चीज मांगनी है। ये जो हमने जो अपनी दुनिया में इर्द गिर्द खुदा बनाए हुए हैं ना, जिनको हम समझते हैं कि यार मेरे पास अगर पैसा है तो मैं बच जाऊंगा, मेरे पास पैसा है तो मेरा अच्छा सर्वाइवल है, या मेरे पास मेरा ये बॉस है, या मेरे पास मेरा ये टीचर है, और मैं इसको खुश करूंगा तो ये मुझे प्रमोशन दे देगा, इस टीचर को खुश करूंगा तो मुझे ग्रेड्स दे देगा,
نہیں, no way, you are probably in a wrong mindset. اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنی، یہ اتنی کمپلیٹ دعا ہے کہ اس کے اندر یہ آپ کی ساری چیزیں انکیپسولیٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے ہدایت مانگیں، نماز پڑھیں، دعا کریں، دعا میں اللہ سے ہدایت مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے دیں کہ میں اپنی زندگی ٹریک پر لے کے آؤں، میں گناہوں کو اوائڈ کروں. اور نماز از اے ٹول. دوسرا ٹول کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں روز. جتنا قرآن پڑھ سکیں آپ پڑھیں. ہر وقت اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، آپ ہی کے ابھی کرنا ہے، آج کے آج کرنا ہے. ڈونٹ رش اٹ بٹ اڈاپٹ ڈیلی. قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اپنے زندگی میں استغفار کو لے کر آئیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نیکیاں پائل اپ ہوں گی. استغفار پڑھیں اور آپ کی زندگی میں ایسے اسباب اللہ تعالیٰ ایڈ کریں گے. آپ فیل کریں گے، ٹرسٹ می آن دس ون، آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر جو سنفل کاموں میں چھوڑنے کی طاقت آ رہی ہے، اسٹرینتھ آ رہی ہے، قوت آ رہی ہے. آپ فیل کریں گے یو ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ، یو ہیو ٹو ٹرائی اٹ کانشیسلی، ارادتاً، ولنگنس کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے، میں اور آپ، ہم دونوں. اور until next podcast. جزاک اللہ خیر. اس نے یہاں تک سنے، تھینک یو فار لسننگ. اور پلیز شیئر ضرور کرائیے گا for the sake of Allah only. It's not for anything else. Share it for the sake of Allah so that you and I, we both contribute in bringing people to the path of righteousness. Inshallah, یہی نیت ہے. جزاک اللہ خیر. اور until next time, we'll see you. Take care. اللہ حافظ.